पापा इतने चले, मैं क्या बताऊं, जब मैं सफर कर रही थी क्या बोलती। नहीं बोल। पापा वैसे ही बहुत अच्छे बच्चों ने क्या बोलते हैं, हाँ बता दे बॉयफ्रेंड से बात करिए। और अगर हम कभी, अब मेरी बहन बोलती बेटा अगर तुम बता दो ना फिर फंसते। तो फिर तो ये जो माँ बाप की स्कीम होती है ना, अगर बहुत सारे माँ बाप बैठे हैं कभी ये कहते हैं बेटा को पसंद है तो हमें बताओ, आप बहुत बताना मार पड़ेगी बात। ये स्कीमें। लेकिन वैसे मैं कहती हूँ कि हम बाहर दोस्त ढूंढते हैं अपने, अगर पेरेंट्स हमें अपना दोस्त बना लें तो शायद हमें नहीं लगता कि हम कभी अपने पेरेंट्स से कोई बात छुपाएं। लेकिन अगर पेरेंट्स दोस्त बन जाएं, हमारे एक दोस्त हैं अली असगर कपासी, और बोले और भाई हमारे कंटेंट भी वो यही कहते हैं कि यार मेरे अब्बू कहते हैं मुझे दोस्त समझो, तो वो कहते हैं यार मैं तो दोस्त को गालियां देता हूँ। ये दरख्त। हाँ, तो मैं और मेरी जो छोटी बहन है तो हमारा ये होता था कि मैं हमेशा उसको गड़वाती थी, मैं कहती थी चलो हम चलते हैं। नूडल्स में अभी भी बहुत शौक से खाती हूँ, मुझे बचपन में ये होता था कि जब घर में कुछ बना तो मुझे नूडल्स चाहिए होती थी। तो रात में 9 बजे हमारे घर गेट बंद हो जाता था, हम सारे मिलके जॉइंट फैमिली रहते थे। तो मेरे ताया वो शुरू से बहुत स्ट्रिक्ट थे और वो क्या बोलूं सख्ती करते, बहुत ही ज्यादा करते थे। ऐसा मुंह ना बनाए, ताया देख बनाऊंगी, बहुत ही ज्यादा करते थे। हाँ तो उनका होता था कि 9 बजे बाहर नहीं निकलना, ये वो नॉल दैट। तो हम क्या करते थे, मेरी बालकनी थी जिस बालकनी में मैं बैठती थी, और कभी मेरे घर वाले कभी मेरे घर वाले मुझे बोलते थे बाबू नून मुन्ना बोलते। तो वहाँ हमारा एक दरख्त था बहुत बड़ा सा, तो उससे उतर के फैलान के मैं पहले मैं नीचे उतरती थी, मैं बाहर से जाके वो करती थी, देखती थी। हाँ, फिर मेरी बहन आती थी और वो मेरे लिए पहले गेट खोलती थी, मैं उतरती थी, और फिर हम नूडल्स लेके आते थे, फिर वापस उस दरख्त से चढ़ के जाते थे बालकनी में, और फिर बालकनी से हम घर जाते थे। आया सही करते, तो आया को पता था घर के अभी भी लाइक ऐसा होता है कि मैंने लाइक मैं होता है ना, कभी भी आप कभी कहीं से कूद गए, कभी कहीं से कुछ, तो मैं ऐसे हरकतें करती रहती वो जमाने की तस्वीर है हमारे पास। तो फेयरी टेल में भी था एक सीन। हमारे पास एक नजूमी मौजूद है, पामिस्ट, जो बताएंगे कि आने वाले दिन कैसे रहेंगे। मेरे साथ मौजूद है बाबा अंजुम नजूमी। Excuse me, the illusionist is here. मुझे फ्लोरिडा की रियासत में सैलाब नजर आ रहा है। कहाँ पर? फ्लोरिडा की रियासत में। और गरीब अमरीकी मुझे इधर उधर टामकटोलियां मारते हुए नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तानी रियासत ने उनके लिए 7,000 अरब डॉलर का ऐलान किया है। पाकिस्तान के लिए तालियां। पाकिस्तान ने ऐलान किया? जी हाँ। इतना पैसा कहाँ से आएगा? उनकी जगह रिकॉर्ड एक लोग सोने की बोरियां निकाल रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं। पाकिस्तान, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहीरा ओकियानूस के ऊपर, मुझे साफ नजर आ रहा है, एक पुल तामीर करवा रहे हैं। कंटेनर के कंटेनर भर के हम अमरीकियों की मदद करेंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। मौलाना फजलुर रहमान, हाँ, उनका क्या है? वो चांद पे जाते हुए नजर आ रहे हैं छुट्टियों में, ऐसी गुब्बारे पे बैठ के। गुब्बारे बैठ के वो चांद पे जा रहे हैं? जी, क्योंकि DI गैस क्यों निकल आई है? DI खान की गैस के लिए तालियां। अरे शहर का मुस्तकबिल क्या होगा? प्लीज। वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं, तुम्हारा मुस्तकबिल बता सकता हूँ, लेकिन इसके बाद बताता हूँ। शहर को मैं देख रहा हूँ 2030 में अपने मियाँ के साथ बैठी हैं। 2030 में अपने मियाँ के साथ बैठी हैं और इनके आंगन में फूल ही फूल खिले हुए हैं। लातालाब फूल, समझ रहे हो ना? मेरा मुस्तकबिल हमेश मुझे नई तारीख रकम होती नजर आ रही है अमेरिका की तारीख में। वाह, 2030 में ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी की होस्टिंग एक पाकिस्तानी कॉमेडियन कर रहा है। अरे वो तो ताबिश तुम हो, ताबिश हाशमी के लिए ऑस्कर। सारी रिवायत बदल गई, मगर ताबिश एक रिवायत अभी भी कायम है। क्या? वो है कॉमेडियन को चपेट पड़ने वाला काम। आखिर में ताबिश, मैं आपको बताऊं, मेरी हर प्रेडिक्शन ठीक होगी। मेरी जुबान से निकले एक बिजली का मीटर मेरा काटने के लिए आगे, और मेरी अभी तनख्वाह भी नहीं आई। ये थे नजूमी, अंजुम नजूमी। मुझे नहीं समझ में आ रहा किस नशे पे थे। अच्छा भाई, अब वक्त आ चुका है, आपके साथ गेम कर दिया। ओके, सही है, हम खेलेंगे। यहाँ में आपको क्या करना है, हम आपको दो ऑप्शंस देंगे, आपने उसमें एक सेलेक्ट करना है, एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू आखिर में विनर निकलेगा। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि आप बंक मार के सुनसान इलाके में कहीं भी थी, गाड़ी खराब हो गई, उसका पंक्चर हो गया और अब आप फंस चुके।
कुछ लोग वहां से गुजर रहे हैं, आपने बताना है कि किससे लिफ्ट लेंगे, ठीक है? दिखाइए भाई पहले ऑप्शन क्या है। अरे वाह, अब तो कोई चॉइस बनी ही नहीं ना भाई। रोकिए फजल रहमान साहब को, चलो उसामा। नहीं कोई नहीं, उसामा के साथ में भी लिफ्ट लूंगी। अरे वो भी बचपन में उसामा लगते हैं। नहीं जाना ना मुझे, क्या सुनूंगी बातें रास्ते में। सुनाते रहेंगे मैं आपको, बात पूरा करूंगी, वो पूरा बोलेंगे आइन अच्छा। सुना देंगे, पूरा आइन के अंत मुताबिक इसको नाजुक मुद्दे मियां साहब, अब तो कोई अब नहीं बनता। देखो भाई नहीं बनता यार, भाई कुछ नहीं रखा। आपको इंग्लैंड जाना है, इनके पास है इंग्लैंड का काम। मुझे आप बताओ उसामा के पास क्या है? देखो वो बंदा जो चेन मुंह में लिए घूम रहा है, वो आपको क्या चेन देगा? मुझे कुछ चाहिए, थोड़ी दोस्त है, दोस्तों के साथ ज्यादा अच्छी है आपकी कंपनी। कुछ नहीं चाहिए आपको। पता भी एवनफील्ड के फ्लैट कितने महंगे हैं, पता भी है? क्या करना है फ्लैट लेके? 4 दिन की तो जिंदगी है, किसको पता कल क्या है? पता है आपको कल का? मुझे कल का पता है, कल एक और शूट है। चलो उसामा को रोको, मियां साहब को जाने दो। कौन दसो? फहद मुस्तफा और उसामा खान, खुदा के वास्ते फहद मुस्तफा को चूज कर लो ना। फहद भाई से ले लूंगी। अब फहद भाई कह दिए, बढ़ाओ अब मैं बढ़ाओ। क्यों नहीं, मैं फहद भाई दूँ। फहद क्या है? अच्छा फहद। उनको बुरा लगे आपको कोई शहरबाजी बोले, मैं बोलूँ शहरबाजी। फहद भाई रुकेंगे, फहद रुकेंगे। हाँ मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं। हम सबको वैसे ही अच्छे लगे। हाँ बहुत अच्छे एक्टर हैं। अब तो खत्म हो गया ना मुकाबला। इनको जानती है कौन है? कौन है? शाहरुख खान। पूरा इंडिया शाहरुख खान को शायर सच बोलना था कि झूठ बोलना था? सच बोल। सच बोला है। तो रोकेंगे किसको, शाहरुख को या फहद? हमारे पाकिस्तान के अपने शाहरुख खान। अपने शाहरुख खान मुस्तफा को रोकेंगी। ताहिर भाई आप जाए, रास्ता ले। अरे नुमान एजाज साहब। आपने नुमान एजाज दी है। नुमान एजाज इनको भाई नहीं कहा। बड़े हैं ना? अंकल कह देती, चाचा कह देती, खालू कह देती। नाम बहुत बड़ा है ना उनका, इसलिए नुमान नुमान एजाज। एजाज कॉम्बो बड़ा कर दो। ओए आंखों में लग रहा है कि इस बंदे के अंदर पोटेंशियल भी है और जान भी। और नाक पे तिल भी है क्या? नाक पे तिल भी है। नुमान एजाज। बहुत सोचा, कंफ्यूज थी आप। शेख साहब के पास हवेली भी है। क्या कर रही है हवेली का? अरे यार क्या करना, क्या आप एक बार लो तो फिर हम बताएंगे क्या करना है। आप हमें दे देना यार। रोकिए शेख नुमान एजाज है, नहीं कुछ। रोकिए विनर अनाउंस कर दें। हाँ। आपकी भरपूर तालियों में ख़वातीन हज़रात जिनसे लिफ्ट लेंगी और जो इन्हें लिफ्ट देंगे और फिर देते ही चले जाएंगे, किसी दूर मुकाम पे ले जाएंगे, वो है ऑब्वियस विनर होता है यार शो का यार। हैं? फिर रशीद आजा पता क्या कीजिएगा? क्या बड़ी फनी है यार फोटो। सुना है कि आप लोग इतने सारे माशाल्लाह से बहन भाई हैं, जब गाड़ी में जा रहे हो तो झगड़ा होता है। क्या झगड़ा होता है? मैं भी, हम हमारा छोटी गाड़ी थी, बहन भाई तो 3 ही थे, मगर गाड़ी इतनी छोटी थी। झगड़ा हमेशा मेरे भाई लड़े होते हैं फ्रंट सीट पे बैठने के लिए। अच्छा, ठीक है। अब अम्मी बोलती हैं कि जो छोटे होते हैं बच्चे वो गोद में इजीली आ जाते हैं। अम्मी आपको मुंह सबके बनाते नहीं, हम गोद में नहीं बैठेंगे, मैं पहली बार बताई। अभी होता है, अब तो खैर मैं खुद ड्राइव करती हूँ। एक चीज और मैंने नोट की, गाड़ी से याद आया, अगर कोई लड़की तेज गाड़ी चलाती हुई चली जाए, कुछ लड़कियां भी ऐसे चलाती हैं कॉन्फिडेंट होकर, लड़कों को फौरन लड़कों की हमसे तेज चलाए, अभी तू देख टपाटक। आपको पता है? चलो अच्छा आपको पता है एक्चुअल में जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ तो मैं जरा रफ थोड़ी सी ड्राइवर हूँ, तो आते हैं कभी कभार लोग लड़ने के लिए ना, कि लड़के पीछे से, तो उनकी शक्ल लिटरली ऐसी होती है, यूँ आते यूँ। ये बड़ा फायदा है मुझे, तो मुझे लगता है कि जब भी आते होंगे, मैं देखता हूँ कौन है। एक दफा मैं जमजमा में गाड़ी फंसाती क्योंकि रिवर्स में मैं रिवर्स में बहुत बुरी हूँ, तो मैं जमजमा में गाड़ी फंसाती, मैंने और रिवर्स करने मुश्किल है, तो एक अंकल की गाड़ी लगी, मैंने बोला अब तो गए भाई, अब तो बहुत मार खाएंगे। मैंने बोला मैं खुद ही सॉरी बोल दी, तो मैं उतरी, तुमने मुझे देखा, नहीं बोला